अली अमीन गंडापुर की आपको पता है तकरीबन क्या पूरे 2 महीने के बाद ही मुलाकात हुई है। आज GHQ हमला केस की समाअत के लिए वो आए थे क्योंकि वो ख़ुद भी नामज़द है। वैसे तो उनको मुलाकात करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन इस ट्रायल में ज़ाहिर बात है जब तक सारे मौजूद ना हो तो ट्रायल आगे बढ़ नहीं सकता, सबका मौजूद होना भी ज़रूरी है। तो इसलिए चाहते ना चाहते जैसे तैसे भी है उनका अंदर जाना ये ज़रूरी था। तो वो गए, लेकिन बाद में फिर उनकी कोई तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की मुलाकात भी हो गई समहाउ। उसमें सूबे के सारे जो सियासी मामलात हैं उनके हवाले से बातचीत हुई, लेकिन जो खबर है वो ये, बल्कि इसका इजहार खुद अली अमीन गंडापुर ने भी कर दिया कि इमरान खान ने उनको एक बार फिर से उस गेम में इन किया है जिसमें सारा एहतजाजी तरीक़ाकार और मुज़ाहमत वाली जो सियासत है, जो अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हॉल्ट हुई है, कोशिशों के बावजूद उसको वो 5th गियर लग नहीं पा रहा। मतलब ठीक है, ये कल एहतजाज हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद, लेकिन वो मैसिव मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं रुकी हुई नज़र आ रही है, ऑल दो के कन्वेंशंस वगैरह काफ़ी हो रहे हैं। तो अली अमीन गंडापुर को एक बार फिर से जिम्मेदारियां दी गई हैं। ऑल दो के जुनैद अकबर के पास ये सारा चार्ज है, वो KPK के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन जब से इमरान खान ने उन्हें ये कहा कि आप APC छोड़ दें और सिर्फ फोकस इस पे करें, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे और ये मैसेजेस कहीं इमरान खान साहब तक भी कन्वे हुए हैं कि वो APC भी रखना चाह रहे हैं। तो फिर ऐसा लगा कि वो सही तरीके से शायद ना कर पाए, तो इमरान खान ने अब ये जिम्मेदारियाँ डिवाइड कर दी दोनों पे, अली अमीन गंडापुर के ऊपर भी और जुनैद अकबर को भी। और अली अमीन गंडापुर से कहा गया है कि वो पूरा कोऑर्डिनेट करें जुनैद अकबर के साथ और एहतजाजी तहरीक या मुज़ाहमती जो सियासत है उसी को लेके आगे बढ़े, और वही सारा तरीक़ाकार है। उसके साथ साथ दोबारा जो है मुझे अब जिम्मेदारी दी गई है कि मैं तंजीमों के साथ दोबारा मिलकर फिर दोबारा इस तहरीक को मैं भी अपना एक कंधा जो है, दोनों कंधे पहले की तरह भरपूर तरीके से दूँ। तो इंशाल्लाह वो भी हुक्म खान साहब का आ गया है मुझे अब इसका, तो इंशाल्लाह देखेंगे कि आने वाले बहुत कम दिनों में ही दोबारा हमारी जो तहरीक का जो हमारा टेम्पो है इंशाल्लाह वो भरपूर तरीके से फिर चलेगा। तो इस दफा फिर हम भी यही सोच के आएंगे कि आपका ये रवैया है और आपकी ये इंतहा है, तो फिर हम भी उस इंतहा के मुताबिक आएंगे। तो अली अमीन गंडापुर की ये स्टेटमेंट आपने सुन ली, थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया कि वो थोड़ा सा बैकफुट पर गए थे, लेकिन अब इमरान खान ने चूंकि खुद उन्हें कहा है तो अब वापस वो गेम में इन होने वाले हैं। दूसरा जो फैसला किया गया वो वफाकी हुकूमत के साथ ताउन के हवाले से है। अब चूंकि बजट आने वाला है और बजट बनाने के लिए इमरान खान की मुशावरत, उनकी गाइडेंस ज़रूरी है। ऑब्वियसली KPK के लोगों ने बड़ी तादाद में इमरान खान के नाम पर, उनके मंशूर के नाम पर वोट दिया, तो बजट में इमरान खान का इनपुट बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये कहा गया कि हमारे 5-6 लोग जो हैं जो बजट के इस पूरे प्रोसेस में शामिल रहेंगे वो इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं, जिनमें मुशीर ख़जाना शामिल होंगे और बहुत सारे लोग। लेकिन अगर उनकी मुलाकात ना कराई गई, जो कि पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि मुजम्मिल असलम बाहर जाके खड़े हो जाते हैं अडयाला जेल के बाहर, मुलाकात नहीं होती, तो इस बार ये कहा गया कि अगर मुलाकातें ना कराई गई बजट के मामले पर तो हम वफाकी हुकूमत से जो IMF वाला मामला है सारा, उसके ऊपर इजलासों में बैठने से गुरेज करेंगे, या हम उनके साथ ताउन नहीं करेंगे, फिर IMF जाने या वफाकी हुकूमत जाने। अब इसके ऊपर एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है, लेकिन ये एक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कम अज़ कम इमरान खान से उनकी मुलाकातें जो है वो सूबे के लोगों की जो बजट से रिलेटेड है वो होनी चाहिए। बजट के लिए कुछ जो 4-5 हमारे ज़रूरी लोग हैं, जिसमें हमारा फाइनेंस एडवाइज़र है और हमारी पार्टी के कुछ और लोग हैं, मैं भी समेत, उनकी एक मुलाकात ज़रूरी है। और अगर ये मुलाकात ये नहीं कराते तो फिर IMF के हवाले से मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि IMF के हवाले से जो हमारे पे लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूबे ने, वाइस सूबा है कि IMF के तमाम टारगेट पूरे किए हैं, पाकिस्तान के लिए किए, पाकिस्तान हमारा है। लेकिन अगर ये रवैया है तो फिर IMF की जो इनकी शराइत है उसके अंदर हम इनके साथ बैठेंगे भी नहीं और ना इनसे बात करेंगे, फिर ये जाने उनका काम जाने, इस तरह नहीं हो सकता। इस सारे मामले में 2 छोटी छोटी खबरें हो रही हैं, ये सुना के फिर मैं आपको ज़रा इनसाइड स्टोरीज़ की तरफ लेके चलूँगा। बहुत ही दिलचस्प मालूमात हैं। जो 2 खबरें हैं वो ये कि इमरान खान ने ये कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया है कि किसी भी किस्म की बातचीत या मुज़ाकरात हो रहे हैं। उनकी बहन अलीमा खान ने आज कह दिया, अगर कोई पार्टी में से भी शख्स आपको उठ के ये कहे कि हाँ हम बातचीत कर रहे हैं या मुज़ाकरात हो रहे हैं या कोई बातचीत पसे पर्दा हो रही है या कोई डील हो रही है, तो समझ ले कि वो इमरान खान के साथ नहीं है। अगर पार्टी के अंदर से भी कोई बात आइंदा मुज़ाकरात की करे कि इमरान खान की डील हो रही है, कोई अगर कहे कि कोई इमरान खान से मुलाकातें हो रही हैं, ये आप लोगों ने बात नहीं माननी, क्योंकि ये जान के बाहर फैलाए जाए, चाहे पार्टी के अंदर से हो चाहे पार्टी के बाहर से हो। जो भी कर रहे वो इमरान खान के साथ वो नहीं खड़ा।
ये तो होगी सारी बाहर की खबरें जो आपने टेलीविजन पर भी सुन ली है, आगे पीछे भी। लेकिन अब आ जाइए ज़रा अंदरूनी सूरत हाल पे बात करते हैं कि अंदर का माहौल क्या था एग्जैक्ट। आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे आप ये सारा मंजरनामा खुद देख रहे हैं, ये 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले तो ये बात बिल्कुल आप इस पे इत्मीनान रखिए कि इमरान खान, ये एक कहने की बात होती है ना कि बड़े हाई मोराल में है या बहुत ज़बरदस्त बॉडी लैंग्वेज है उनकी, लेकिन मेरी आज जिनसे भी बात हुई है उन्होंने कहा कि हम इतने टाइम के बाद इमरान खान से मिले हैं और यकीन मानिए कि उनकी जो स्पिरिट है या उनका जो मोराल है वो ऐसा लग रहा है कि 300 गुना बढ़ा हुआ था। और वो कहीं से भी नहीं लगता कि ये बंदा कहीं से टूटने वाला है या कहीं से कमज़ोर पड़ा है, पहले से भी ज़्यादा मजबूत। आज जब वो जज साहब के सामने बैठे, जब ये केस की समाअत हो रही थी, तो उन्होंने, इमरान खान ने जज साहब को देख के भी कहा कि आपको 2-3 महीनों के बाद गालबन ये समाअत हुई, तो उन्होंने कहा कि आपको 2 महीनों के बाद देख के बड़ा अच्छा लगा। ये मुझे तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ना झुकने के लिए तैयार हूँ ना टूटने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास तो किताबें भी नहीं आ रही, सहूलियात मेरे से सारी वापस ले ली गई हैं। ये इस बात का उन्होंने शिकवा किया जज साहब से, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके बावजूद मैं कमज़ोर पड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। सबसे दिलचस्प मामला था जो मैंने आपको बताया कि एक ऐसे रहनुमा की वापसी होने जा रही है जो 9 मई के बाद पार्टी छोड़ गए या जो भी सर्कमस्टांसेस रहे, आपने सारा कुछ देखा। आज इमरान खान से मुलाकात हुई फवाद चौधरी की, उस्मान डार की, रेहाना डार की, और भी कई लोग मौजूद थे। लेकिन जो असल बात है वो ये कि रेहाना डार और उस्मान डार जब गए, रेहाना डार इसलिए चली गई कि वो GHQ हमला केस में तो वो नहीं है, नामज़द नहीं है, लेकिन चूँकि उस्मान डार नामज़द हैं तो उनके वो फैमिली मेम्बर के तौर पे कि फेयर ट्रायल के ज़मरे में आ जाता ना, तो वो भी अंदर चली गई। तो पहले तो बड़े जज्बाती मनाजर वहाँ पे नज़र आए जब वो इमरान खान से मिली, पहली बार जेल में उनकी मुलाकात हो रही थी, तो काफ़ी जज्बाती मनाजर रहे। वो बड़े गर्मजोशी से मिले और फिर एक मौका आया कि वो जज्बात पे काबू नहीं रख सकी, थोड़ा रो दिए। तो इमरान खान ने फिर बाकियों को कहा कि इनको ज़रा संभालें, इनको ज़रा तसल्ली दें, एंड उन्होंने कहा कि अगर हम मजबूत हैं तो आपको भी मजबूत होना चाहिए। तो ये ओवरऑल माहौल था वहाँ पे। फिर रेहाना डार ने कोई तस्बीह वगैरह वो लेके आई हुई थी PTI के रंगों वाली, वो अलीम आदिल शेख भी आजकल लिए फिरते हैं इस तरह की बहुत सारी तस्बीहें, तो वो रेहाना डार के पास भी थी, तो उन्होंने वो इमरान खान को तोहफे में दे दी। और जो इमरान खान के पास तस्बीह थी वो जरताज गुल साहिबा के पास चली गई, वो बल्कि बाद में बाहर निकल के तस्वीर भी दिखाती रही हैं। इमरान खान एक केक काटने का इशू उनके पास पहुंचा जिसके ऊपर वो उन्होंने आज वजाहत मांगी है, और वो था जरताज गुल के हवाले से। जरताज गुल ने कहीं पे कोई केक काटा, जो मुझे याद था आखिरी टाइम पे तो उन्होंने यौम तासीस के ऊपर केक काटा था, और उसकी मैंने खुद वीडियो बनाई थी, फुटेज बनाई थी। तो मुझे लगा कि इमरान खान यौम तासीस के मामले पर केक काटने पर वजाहत क्यों मांगेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने काफ़ी इस तरह बरहमी का इजहार किया कि ये क्या आप लोग केक काटते फिर रहे हैं बाहर, आपको अंदाज़ा है कि लोगों के बच्चे मरे हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही है। ये इमेजेस जब बाहर जाती हैं तो लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, ये क्या इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो मुझे लगा कि ये तो यौम तासीस वाला केक काटा था, लेकिन बाद में जब मैंने रिसर्च की तो पता चला कि उन्होंने हाल ही में स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक के पास खड़े होकर भी, साथ में और भी कुछ लोग थे, वहाँ पर भी कोई केक कटिंग की कोई सेरेमनी हो रही थी, वहाँ पे भी वो मौजूद थी। तो इसके ऊपर शायद इमरान खान साहब को ये चीज़ पसंद नहीं आई। मैं ये नहीं कहता कि उनकी को बहुत बरहमी का इज़हार कर दिया या कोई बहुत ज़्यादा क्लास ले ली, लेकिन उनको ये चीज़ पता है कि, या उनको बताई गई है कि ये विजुअल्स बाहर आए हैं, तो इसके ऊपर कोई बहुत अच्छा तासुर नहीं गया, तो उन्होंने इसके ऊपर कोई खुशी का इजहार नहीं किया, और ये वजाहत मांगी है कि आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि लोगों के बाहर बच्चे मरे हुए हैं और आप केक काटते फिर रहे हैं, ये क्या था, ये क्यों काटा केक। तो इतनी चीज़ें भी इमरान खान नोट कर रहे हैं, और उनको इस बात का एहसास है कि बाहर उनका वर्कर जो है वो दुखी ना हो जाए या उसके जज्बात को ठेस ना पहुँचे। अक्सर हमने देखा कि कोई इस तरह की चीज़ आती है तो इमरान खान सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल करते हैं कि उनके वर्कर्स क्या सोच रहे हैं या उनके दिलों पे क्या बीत रही है। तो ये ओवरऑल आज के दिन की स्टोरी थी। बहरहाल जरताज गुल साहिबा जो है वो इमरान खान की तस्बीह, चूँकि रेहाना डार ने अपनी तस्बीह उनको दे दी तो वो फ्री थी, तो उन्होंने इमरान खान साहब से वो तस्बीह ली और फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की। और इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वो जब तस्बीह लेके बाहर निकल रही थी तो उन्होंने बताया कि उन्होंने सिक्योरिटी वालों ने पूछ लिया कि ये आप किसकी तस्बीह लेके जाइए, तो इमरान खान की तस्बीह है, तो ये आप कैसे लेके, तो कह रही उन्होंने चेक किया है अच्छे से कि इसमें क्या है ऐसा जो ये अंदर से बाहर लेके जा रही हैं। तो कोई आधे घंटे तक तफ्तीश हुई है उनकी, और उसके बाद वो तस्बीह ले जाने की उन्हें इजाज़त मिली।